तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस सीज़न के लास्ट एपिसोड में। लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम लोग इस सीज़न को कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे ड्यूक एलिशिया को देख के बोलते कि आखिरकार ये लड़की कौन है। गिल, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। तो गिल बोलता है कि इसका नाम एलिशिया है, कि आपको ये याद नहीं। तो ड्यूक बोलते कि ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आखिरकार ये कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हेनरी बोलता है कि आज जो गिल है वो तुम्हारे साथ चाय नहीं पीना चाहता और साथ ही तुम्हारे साथ बात भी नहीं करता। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। दूसरी तरफ जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि ड्यूक क्या हुआ, तुम तो यहाँ पे एलिशिया को प्यार करते थे ना। तो ड्यूक बोलता है कि आखिरकार एलिशिया कौन है। तो एल्बर्ट बोलता है कि तुम्हें एलिशिया याद नहीं। तो ड्यूक बोलता है कि मैं अपनी लाइन को फिर से दोहराता हूँ कि आखिरकार एलिशिया कौन है। अब ये सुन के एल्बर्ट कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। जिस पे ड्यूक बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग चाय पिए और हम किसी के बारे में ना जानते हो तो तुम्हें उसके बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए। यहीं पे बाकी बंदे एलिशिया से पूछते कि एलिशिया कुछ हुआ है क्या। तभी गिल बोलता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ड्यूक की जो यादाश्त है वो जो है चली गई है। फिर ये लोग कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिशिया के फादर को देखते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे जो ड्यूक है उसने जो है तुम्हें बुलाया हुआ है क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो जो है होने वाली है। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। पहले ड्यूक यहाँ पे सब कुछ भूल गया, अब जो है ये सब। तो एलिशिया बोलती कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जाऊंगी। इसके फादर बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसकी मॉम बोलती कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग कैसल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एलिशिया के फादर के पास कुछ बंदे आते हैं और वो बोलते कि आपको जो किंग है उन्होंने जो है बुलाया है। फिर यहाँ पे एलिशिया बोलती कि आप जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी। यहीं पे ये आ जाते हैं और ये देखते किंग और बाकी बंदे इनका जो इंतजार कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिशिया को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है। यहीं पे जज बोलते कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एलिशिया कहती है कि शायद से मैं यहाँ पे एक ट्रैप में फंस गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहीं पे हम जज को देखते हैं जो कह रहे होते कि यहाँ पे तुम सभी को ठीक से जवाब देने हैं। फिर एलिशिया अपने मन में बोलती कि यही चांस है यहाँ पे ये प्रूफ करने का कि मैं एक विलनेस हूँ। जिसके बाद जज कहते कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है कि तुमने जो ड्यूक है उसके जो याददाश्त है उसको जो है मिटाया है। एलिशिया ये सुन के शौक में आ जाती है। तभी यहाँ पे जो जज होते हैं ये बोलते कि हमारे पास जो एविडेंस है वो भी है। फिर हम देखते हैं कि जो महिला होती है वो यहाँ पे आ जाती है और महिला बोलती कि हाँ, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूक के ऊपर एक मैजिक किया गया है और वो भी जो है डार्क मैजिक, और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैजिक है और उतने हाई लेवल का मैजिक सिर्फ यहाँ पे एलिशिया ही कर सकती है। और इस बात को एलिशिया भी ठीक से जानती है। मुझे लगता है कि लास्ट नाइट जब एलिशिया यहाँ पे ड्यूक के साथ थी तभी इसने इस मैजिक का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे जज बोलते कि बताओ आखिरकार तुम लास्ट नाइट यहाँ पे जो ड्यूक थे उनके साथ क्या कर रही थी। तभी यहाँ पे एलिशिया कहती कि आखिरकार मैं ये कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि उस रात को तो यहाँ पे जो ग्रैंडपा विल थे वो जो है किंग के साथ मिलने के लिए आए हुए थे। फिर एलिशिया कहते कि ठीक है, मैं समझ गई, आप लोग चाहते हो कि मैं इस किंगडम को छोड़ के चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। अगर आप चाहते ही हो कि मैं एक विलनेस बनूँ तो मैं एक विलनेस बन जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में ये सारी जो बातें होती हैं ये जो है स्कूल में फैल चुकी होती हैं। तभी यहाँ पे जो लीजा होती है ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि जो एलिशिया है वो यहाँ पे किसी को इस तरह से चोट पहुँचा सकती है। तभी जेनी कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमें क्या पता कि कौन क्या छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जो ड्यूक है वो भी जो स्कूल नहीं आएंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पे वो जो है लाइब्रेरी के अंदर गए हैं ताकि वो मैजिक को यहाँ पे जो है सर्च कर सके। ये लोग बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में वो यहाँ पे इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको जो रोयाना है उसकी जो हाई लेवल स्पेल है उसको जो है रिमूव करना है ताकि रोयाना फ्री हो सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो हैटर होता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि आखिरकार एलिशिया के साथ ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये प्लांट मैन को बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा
प्लांट है जिससे यहाँ पे मेरा जो माना है वो जो है बढ़ जाए। तो प्लांटमैन बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई माना नहीं है। जिस पे ये बोलता है कि मुझे अभी जो है बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे माना कम होने की वजह से मैं एलिशिया के कब्जे में आ गया था और साथ में लीजा के भी, इसलिए मैं उन दोनों को ही अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा। तो ये प्लांटमैन बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा प्लांट तो नहीं है जिससे तुम अपना माना इंक्रीज कर लो, लेकिन तुम ये रोज़ ले जाके उसको दे सकते हो जिससे वो तुम्हें माफ़ कर दोगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सभी बंदे खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे गिल बोलता है कि जो एलिशिया है वो जो है बाहर निकलने वाली है, जिसकी वजह से ये जो रोएना है ये जो है फ्री होगा। तभी रेबेका कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो गिल बोलता है कि मुझे भी ये नहीं पता है। मैंने यहाँ पे एलिशिया से कहा कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, तो एलिशिया ने मुझे मना कर दिया। फिर रेबेका कहती कि विल हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्या, जिस पे विल बोलते कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये जो फैसला है ये जो प्रिंस का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लीजा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे एलिशिया बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लीजा बोलती कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें जो ये किंगडम छोड़ के जाना होगा। फिर लीजा बोलती कि असल में मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी मेरे पास जो हैगर्ड है वो आया फूल लेके और उसने मुझे सारी बातें बताई, जिसके बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गई। भले ही हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी हमें ढूंढना होगा कि आखिरकार ये काम किसने किया है। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है और अब तो मैंने चांस जो मैजिक है उसमें जो है मास्टरी कर ली है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एलिशिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि आखिरकार ये काम किसने किया है, ये काम ड्यूक ने किया है। अब ये सुनने के बाद सभी जो बंदे होते हैं वो जो यहाँ पे शौक में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल भी यहाँ पे यही बता रहे होते हैं। तो गिल बोलते कि आप क्या कह रहे हैं। तो विल बोलते कि असल में यहाँ पे जो ड्यूक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके ऊपर कोई भी मैजिक नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जो एलिशिया होती है वो यहाँ पे कह रही होती कि जो ड्यूक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बना ही नहीं जो उनके ऊपर मैजिक कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हुई है। तभी लीजा बोलती कि आखिरकार फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पे एलिशिया बोलती कि शायद से उनको पता चल गया था कि मुझे यहाँ से जो है बाहर जाना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यहीं पे विल कहते हैं कि जब यहाँ पे एलिशिया पहली बार आई थी तभी मेरे पास जो ड्यूक है वो आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे मुझे एलिशिया को जो है ठीक से रखना है, और तभी से मैं समझ गया था कि यहाँ पे जो ड्यूक हैं वो जो एलिशिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे जो ड्यूक के फादर हैं और यहाँ पे जो एलिशिया के फादर है वो भी जो है सब कुछ जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे सब कुछ ये जो है पता कर लिया है। नेक्स्ट सीन में जो एलिशिया होती है ये बोलती है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ड्यूक का जो है शुक्रिया अदा करना है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ ये जो है कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे लेवेना में जाऊंगी और यहाँ पे पता लगाऊंगी कि आखिरकार वुल्फ यहाँ पे क्या करने आया था। जिसके बाद यहाँ पे लीजा कहती कि वैसे ड्यूक ने तुमसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, तो क्या तुमने उसको जो रिप्लाई है वो दिया। अब ये सुनने के बाद एलिशिया शर्मा जाती है, जिस पे एलिशिया कहती कि तुम्हारा रिएक्शन देखते हुए मुझे समझ आ गया कि तुम भी उनसे जो है प्यार करती हो, तो तुम्हें जाके उन्हें जो है कन्वेंस करना चाहिए। बहुत मुश्किल से लोगों को प्यार मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एलिशिया के फादर कहते कि यहाँ पे प्रिंस के साथ उनके जो पिता है वो भी ये सब जानते हैं। वो बहुत पहले से ही यहाँ पे ढूंढ रहे थे किसी ऐसे बंदे को जो लेवेना में जा सके, लेकिन ये काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली उनको यहाँ पे जो एलिशिया है वो जो है मिल गई। नेक्स्ट सीन में जो एलिशिया होती है वो गिल को लेटर दे रही होती है और ये बोलती कि प्लीज़ तुम ये लेटर जो है यहाँ पे जो ड्यूक है उनको जो है दे देना। अगर मैं उनको दूंगी तो पता नहीं कि मैं वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। इस लेटर के जरिए मैंने शुक्रिया अदा किया है क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है मेरे सपने को पूरा करने में। जिस पे यहाँ पे गिल बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए यहाँ पे अपने सपने को पूरा करने में। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जो है हेल्प करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जिस पे एलिशिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो है फिर से मिलेंगे। फिर यहाँ पे गिल बोलता है कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और सभी कॉमनर को दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो नोबल्स है वो जो है अच्छे बंदे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एलिशिया जाने के लिए तैयार होती है और ये अपने हाथों को आगे करती है हथकड़ी पहनने के लिए। तभी यहाँ पे बंदा बोलता है कि आपको हथकड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जो यहाँ पे
जो रवेना का फोग होता है उसे जो हटा देते हैं। यहीं पे एलिशिया के फादर कहते कि देखो एलिशिया, अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो यहाँ पे जो लवेला है उसी के किसी कोने में छुप के जो ट्रेनिंग है वो जो कर सकती हो। एलिशिया बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा फादर, लेकिन मुझे जाना ही होगा। यहीं पे इसकी मॉम बोलती कि एलिशिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम यहाँ पे सब कुछ ठीक करो दोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है बगीचे जा रहे होते हैं। एलिशिया देखती कि आसमान में बहुत ज़्यादा फॉग है और ये कहती कि फाइनली रोवेना जो है फ्री हो गया। तभी हम देखते कि इनके आगे यहाँ पे बर्फ का एक टुकड़ा गिर जाता है और तभी एकदम से ड्यूक आते हैं और एलिशिया को किस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो हिट होता है ये पूछता है कि तुम कौन हो, तो लीजा बोलती कि मेरा नाम लीजा है। फिर ये बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तो लीजा बोलती कि मैंने यहाँ पे प्रिंस की जो है हेल्प करी। फिर हिट बोलता है कि प्रिंस कहाँ गए, तो मैला बोलती कि यहाँ पे प्रिंस जो है टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होके सीधा आयशा के पास गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसे लास्ट टाइम नहीं देख पाई। यहीं पे ड्यूक बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यही एक तरीका था जिससे मैं यहाँ पे तुम्हें जो है मिल पाऊँ रोवेना जाने से पहले। एलिशिया बोलती कि आपको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी और मुझे तो आपको इसके बदले में एक जो गिफ्ट देना चाहिए। और ये भी जो इसको किस कर लेती है और जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिशिया कहती कि हम लोग एक अच्छे जो कपल है वो जो है बन के दिखाएंगे। यहीं पे एलिशिया के फादर कहते कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो एलिशिया है वो जो है यहाँ पे राज करेगी, है ना। तो एलिशिया की मॉम बोलती कि हाँ, ये जो फूल है ये जब एलिशिया 7 साल की थी तब पहली बार खिला था। हम देखते कि इनके डेस्क पे एक ब्लैक रोज यहाँ पे जो होता है खिला होता है। जिसके बाद एलिशिया के फादर कहते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो एलिशिया की मॉम कहती है कि अगर मैं आपको बता देती तो आप एलिशिया की बहुत ज़्यादा चिंता करते। और वैसे आपको ये सीन याद ही होगा कि जब एलिशिया की मॉम यहाँ पे एक फ्लावर को ले जा रही थी, ये वही ब्लैक फ्लावर था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक नई लड़की जो होती है रिहा होती है और एक बंदा बोलता है कि अब से तुम जो लवेला है वहाँ पे जो जाने वाली हो तो ध्यान रखना। जिसके बाद ये लड़की बोलती कि जो एलिशिया है वो जो है अपने रास्ते से हट गई है और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो भी जो है चेंज हो गई है। अब पता नहीं आगे चल कर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे अब मैं जाऊंगी और मिलूंगी हमारे जो ग्रेट विलनस है उससे। अब दोस्तों ऑफिशियली ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे जारी रखा जाए तो मैं इसका मांगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसमें फ़ोटो पुराने सीज़न की रहेगी लेकिन स्टोरी नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप सभी को मिलकर 40 कमेंट करने होंगे। अगर आप 40 कमेंट करते हो और अगले एपिसोड पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मैं अगला एपिसोड भी लेके आऊँगा और जिसकी वजह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। तो यहीं पे ये सीज़न ऑफिशियली ख़त्म होता है। तो मिलता हूँ अगली बार अगले सीज़न में, जब तक के लिए बाय बाय।